गठबंधन की बातें जो चल रही हैं कि हो सकता है बसपा के साथ गठबंधन हो जाए, क्या उसके भी चांसेस हैं? वैसे तो राजनीति में कुछ भी कभी भी संभव हो सकता है, लेकिन वर्तमान में मुझे जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी। और आज जो एक जनता के मन की आवाज़ या जनता की जो आवाज़ निकल कर आ रही है, उसमें तो मुझे लगता है कि हम 40 से ज़्यादा सीटें प्राप्त करने वाले हैं। पर आवश्यकता आने पे बसपा का राजनीति में हर विकल्प खुले रहते हैं। जी सर, आप अपनी स्थिति को यहाँ स्ट्रांग मानते हैं, बट जिला पंचायत चुनाव के रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आए, तो किस प्रकार उस चुनाव में और इस चुनाव में डिफरेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जिला पंचायत में यदि हम आंकड़ों को देखें तो आंकड़ों की दृष्टि से 12 सीटें बहुजन समाज पार्टी पे गई है जी, 11 सीटें कांग्रेस और गठबंधन पर गई है जी, और 8+2 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन पर गई है जी। तो हम जिला पंचायत की स्थिति हमारी खराब नहीं है। केवल सीटों के बंटवारे में ये स्थिति है कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लगभग उसी स्थिति में है। चूँकि जो जिला पंचायत के चुनाव होते हैं वो इस स्तर पर होते हैं कि पार्टी सिंबल पर नहीं होते जी। वो केवल पार्टी जो प्रत्याशी होते हैं उनको सपोर्ट करती है जी। इसलिए इस चुनाव को दृष्टि से देखा भी नहीं जा सकता जी। लेकिन बावजूद इसके जिला पंचायत में जो वोट मिला है वो हमें कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा प्राप्त हुआ है जी। उनसे हमें अधिक वोट प्राप्त हुआ है। इसलिए जिला पंचायत की स्थिति हमारी पहले से अन्य चुनाव से यदि हम देखें बड़ी बेहतर है। और जहां पहले हम केवल 6 सीटों पर थे वहां हम गठबंधन के साथ 10 सीटों पर आए हैं। कांग्रेस जहां पहले हमसे बहुत ज़्यादा थी वो घटकर 10 पर आ गई है। जहां बहुजन समाज पार्टी पहले 21 सीटों पर थी वो घटकर 11 पर आ गई है। उन दोनों की स्थिति खराब हुई है, हमारी स्थिति बढ़ी है, हमने वोट भी बढ़ाया है, सीटें भी बढ़ाई हैं। तो जहां तक सवाल इस चीज़ का है, जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है और आज हम पूरे जिले में 11 की 11 सीटों पर उस स्थिति में है कि हम कहीं ना कहीं हमारा मुकाबला अलग अलग है। कहीं हम बहुजन समाज पार्टी के साथ मुकाबले में है तो कहीं कांग्रेस के साथ है, लेकिन कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी 11 सीटों पर मुकाबले पर नहीं है, वो दोनों अलग अलग है। कोई 10 सीटों पर है, कोई 8 सीटों पर है, लेकिन हम 11 सीटों पर मुकाबले में है। बात करें लोगों के गठबंधन की, उसी के साथ बात होती है अंतर कलह की कि अब कांग्रेस में भी बहुत ज़्यादा आपको देखने में नज़र आता है कि भाई सीनियर लीडर्स के बीच में इंटरेक्शन में प्रॉब्लम है, पर बीजेपी में भी यही समस्याएं हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री निशंक साहब को हटाया और खंडूरी जी को लेकर आए, उसके पीछे मेन कारण क्या मानते हैं? देखिए, जहाँ तक पार्टी में थोड़ा विवाद या अंतर्कलह की बात है, ये सही है कि आज हम देखते हैं तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। हमारे यहाँ एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, जब एक बार कोई निर्णय हो जाता है उस निर्णय पर फिर कार्यकर्ताओं का एक ही ध्येय से हम अमल करेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बैठा हूँ कुलेंगे, मुझे 2009 के लोकसभा का टिकट दिया गया। 2 महीने के बाद मुझे कहा गया कि यहाँ से कोई संत लड़ना चाहिए आपको की जगह कोई संत। मैंने खुशी खुशी से कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा और कोई संत लड़ेगा, और संत को मैंने चुनाव भी लड़ाया। इसी प्रकार से अनेक ऐसे निर्णय होते हैं, बाद में पार्टी के कार्यकर्ता उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ कार्डर बेस होने का हमें बेनिफिट रहता है। पार्टी में मनभेद नहीं होने चाहिए, मतभेद होते हैं, एक बड़ी पार्टी है तो मतभेद होंगे भी, लेकिन वो मन तक नहीं जाने चाहिए। और कांग्रेस आज इस स्थिति में कि वहाँ के 2 बड़े नेता एक दूसरे की तरफ मुंह नहीं कर सकते, वो बिल्कुल एक दूसरे के ग्रुपबाजी में इतना ज्यादा है कि एक के कार्यक्रम में दूसरा नहीं जाएगा, दूसरे के कार्यक्रम में तीसरा नहीं जाएगा, तो स्थिति है। जहाँ तक सवाल आपने निशंक जी का कहा, निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस दिन दिल्ली में कहा था कि खंडूरी जी को मुख्यमंत्री बनाना हमारी चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। और इतना सुनने के बाद निशंक जी ने तत्काल खुशी खुशी अपना रिजाइन किया और खंडूरी जी के नाम का उन्होंने खुद प्रस्ताव लेकर आए। और हम देखते हैं उस चुनावी रणनीति में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसका एक कारण हम निश्चित रूप से 2012 में विजय प्राप्त करेंगे। चुनावी रणनीति में लेकर आए तो उस समय पे जो समय आप ही की पार्टी ने जो रिपोर्ट बनवाई थी उसके अंदर आपकी कम सीटें आ रही थी, क्या आपके ख्याल से खंडूरी जी के आने से अब ज़्यादा सीटें एक्सपेक्टेड हैं? देखिए, एक तो ये एक भ्रामक प्रचार है कि इस तरह की कोई बात थी जी। बिल्कुल बात नहीं थी। ये जरूर था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि चुनावी की रणनीति के तहत जो खंडूरी जी हैं
उनकी लोकप्रियता प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा है जी। उस लोकप्रियता का लाभ पार्टी को मिले जी। इस कारण से ये निर्णय लिया गया और मैं समझता हूँ कि उसका लाभ पार्टी को मिलेगा भी। आज खंडूरी जी का फेस, खंडूरी जी का चेहरा, खंडूरी जी की लोकप्रियता इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा लाने के लिए निश्चित रूप से सफल होगी। ये हम लोगों का विश्वास है। पार्टी नेतृत्व ने जिस विश्वास के साथ ये चुनावी निर्णय लिया है इसमें हम जरूर सफल होंगे। सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री मदन कौशिक, जिनके साथ हमने की एक खास बात।